मध्य प्रदेश का हर वर्ग पढ़ लिखकर प्रदेश और देश के विकास में योगदान दे सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और उनके लिए शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी योजनाओं के जरिए प्रदेश के हर तबके के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना से दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के जरिए दिव्यांग विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं, उनकी पहुंच शैक्षणिक संस्थाओं तक सुगम बन रही है। दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना से प्रदेश के दिव्यांगजनों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं, तो साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के विजन से उनको मजबूती भी मिली है। आज के इस अवसर पर जब मैं दिव्यांग भाई बहनों के बीच अलग अलग प्रकार से मिला, एक बहन नेत्रहीन है गीता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अपनी सरकार के अंदर मैंने उसको शुभकामना दी। वो 12th की बालिका है। हमारी सरकार का अपने इस प्रतिबद्धता के साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारे दिव्यांगजनों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो 10 संभाग हमारे हैं, 10 कमिश्नरी, उसमें से होशंगाबाद कमिश्नर हमारे नेत्रहीन है, उनको हमने मौके पे मैदानी पदस्थापना दी। ये मैदानी पदस्थापना बताती है कि हमारे में क्षमता, योग्यता, टैलेंट, परमात्मा ने एक आध गुण कम दे दिया तो कोई बात नहीं, उससे अवसर की कमी नहीं होती। आईएएस भी है और हमारे मैदान की पोस्टिंग के हकदार भी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हुआ है, वो दक्षता से सारे संभाग आयुक्त के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहा है। ये अपने लिए गौरवशाली उस निर्णय की पुष्टि है जो हमने उनकी पदस्थापना के समय दी थी। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिनका पूरा होना बेहद आवश्यक है, जैसे कि आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अस्थि बाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों एवं अन्य श्रेणी के निःशक्त जनों ने 50% अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पॉलिटेक्निक हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हों। अस्थिबाधित जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40% से अधिक, श्रवण बाधित 40% से अधिक, मंदबुद्धि जिनको चिकित्सकों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। साथ ही जरूरी है कि दिव्यांग विद्यार्थी का नाम समग्र स्पर्श पोर्टल में अंकित होना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री दिव्यांगजनों को वीर कहते हैं और बताते हैं कि वीर ही चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मोहन सरकार हर सुख दुख में प्रदेश की जनता के साथ खड़ी हुई है। हमारे लिए ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी। और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सदैव सद्भावना रखते हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। हमने कहा विकलांगता क्या होती है, ये जो हमारे लिए अटकता था एक शब्द में कहीं न कहीं शरीर के बीच, उसको कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, दिव्यांगता से जोड़ दिया। ये जो दिव्यांग शब्द दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।